तो यार आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे जो है समाज को प्रैक्टिकली बदला जा सकता है। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर फेस की होगी जिस सिचुएशन में सामने वाले ने आपका फ़ायदा उठाया या किसी ने आपको धोखा दिया या किसी अपने ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो कि व्यवहार उचित नहीं था, जिससे आपका इंसानियत से भरोसा उठ गया। आप में से हर एक इंसान के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसमें बहुत सारे लोगों ने या किसी एक पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए आपका जो है इस्तेमाल किया होगा, और इसी वजह से आपके अंदर एक धारणा बन गई होगी कि यार दुनिया तो ऐसी गंदी है और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए मुझे भी गंदा बनना पड़ेगा। आप में से बहुतों के अंदर ये द्वंद्व ज़रूर शुरू हुआ होगा और उसी के बाद आपने कोशिश की होगी दुनिया के साथ थोड़ा कठोर व्यवहार करने की, या कभी कभार आपसे अगर किसी का बुरा भी हो गया तो उस सिचुएशन में भी आपने अपने आप को ये सोच के सांत्वना दी होगी दुनिया ने मेरे साथ ऐसे किया तो मैंने इसके साथ बुरा करके कोई भी गलत नहीं किया, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। धीरे धीरे यही आचरण जब समाज के सभी लोगों में फैल जाता है ना, तो समाज में बुराइयाँ स्टार्ट होने लग जाती हैं। जो ह्यूमैनिटी है वो थोड़ी सी कम होने लगती है समाज में। थोड़ी सी क्या मतलब, जिस हिसाब से आज का समाज है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मात्रा में मानवता कम हो गई है। कुछ एक आध लोग हैं जो इस चीज़ का पालन कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये दुनिया सरवाइव कर रही है, सरवाइव करने लायक बची है। समाज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी सभ्यता को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे बदला जा सकता है, या किसी भी समाज को भ्रष्ट करके बर्बाद कैसे किया जा सकता है, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके हाथ में पावर है। यानी कि पावर कहने का मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो सत्ता में पहुंच गया है, जिसके हाथ में पावर है और उसके अंदर ये 6 चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, और इसी से इन्फ्लुएंस होकर उसके सारे डिसीजन होते हैं, तो समझ लो वो समाज जो है गर्त में जाएगा, वो समाज तरक्की नहीं कर पाएगा, वो समाज भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर उसी समाज में किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली जाए जो कि इन सभी चीज़ों से मुक्त है और अपना जीवन आत्म केंद्रित न जी करके लोगों के हित के लिए जीता है, वही जो है समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकता है, ऐसे डिसीजन ले सकता है जिससे पूरे समाज को फ़ायदा हो और जिससे पूरे राष्ट्र का विकास हो। पर दिक्कत यहाँ तब आती है जब पावर कुछ ऐसे लोगों के हाथों में पड़ जाती है जो लोग सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं, बाकी उन्हें दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी ऐसे देश में अगर कुछ ऐसे नागरिक हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि सत्ता जो है सही हाथों में नहीं गई है और उस चीज़ का अपोज करते हैं और वो लोगों के हित के लिए ही कर रहे हैं, हर चीज़ में जहाँ उन्हें गलत देख रहा है तो वहाँ पे वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे गलत हो रहे हैं, यहाँ पे सुधार होना चाहिए। अब देखो, सत्ता के जो लालची लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उस व्यक्ति से द्वेष करने लगेंगे। और इसीलिए समाज में ऐसे लोग जो समाज में खुल के बोलते हैं और समाज के लिए जो गलत नीतियाँ बनाई हैं उनका विरोध करते हैं, या किसी भी ऐसी चीज़ का विरोध करते हैं जो समाज के अहित में होती है, तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई कई बार तो मरवा भी दिया जाता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझो कि समाज को बदलने के लिए समाज के लोगों के अंदर ये सोच का होना ज़रूरी है कि हमें समाज को बदलना है। पर अगर समाज के लोगों के बीच जो सत्ता में गए वो भी समाज के ही अंदर से आए, अगर वो ऐसा नहीं चाहते कि हाँ भाई समाज में अगर पॉजिटिव चेंज आ जाएगा तो उनकी जो आरामदायक जीवन है ना उसमें उसे जो है परेशानी होगी, और ये वो नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए एक समाज को सुधारने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का सही डायरेक्शन में सोचना ज़रूरी है। क्यों कहते हैं यहाँ पे जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को समझदार होना चाहिए, जनता को सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जनता में जितने भी लोग होंगे, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जाए, एक गाँव में मान लिया जाए 100 परिवार रहते हैं और 100 परिवार में लगभग 500 के लगभग लोग रहते हैं, तो अगर उस समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, उन 500 लोगों के गांव में एक ऐसा नेता चुन लिया गया जो कि उसी समाज में पला बड़ा है, जिसने अच्छे संस्कार सीखे हैं, अच्छे वातावरण में रहा है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। अगर यहीं पे परिस्थिति उलट कर दी जाए, अगर किसी गांव में 500 लोगों के बीच 450 ऐसे लोग हैं जो उपद्रवी हैं
जो केवल और केवल अपना फ़ायदा करना जानते हैं, बाकी उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो उन लोगों में से जो नेता चुना जाएगा वो क्या करेगा, वो भी अपने हित के लिए ही काम करेगा। अब देखो इन दोनों सिनेरियो में एक चीज़ अलग है। क्या अलग है? अगर पहले सिनेरियो में जहाँ पे 500 लोगों के गांव में जहाँ पे 450 लोग मान के चलो कि अच्छे हैं और उन्हीं में से कोई नेता चुन के आता है, तो वो जो डिसीज़न लेगा ना, उससे उन 450 लोगों का भी फ़ायदा तो होगा ही, पर जो 50 लोग जो बुरे हैं उनका भी फ़ायदा होगा। कैसे? अगर वहाँ के नेता ने कोई ऐसा डिसीज़न लिया है जिससे गांव के लोगों को पानी की कोई असुविधा नहीं होती है, तो उसमें अच्छे लोगों का तो फ़ायदा होगा ही, जो बुरे लोग हैं उनका भी फ़ायदा होगा। और इससे होगा क्या, उनका इंसानियत पे भरोसा जगेगा। और ये माना जा सकता है कि जो 50 लोग हैं अपने आसपास के समाज से भी इन्फ्लुएंस होंगे और उनको देखकर उनके मन में भी अच्छा बनने की प्रवृत्ति ज़रूर जागेगी। लेकिन दूसरे सिनेरियो में चीज़ अलग हो जाएगी बिल्कुल। जो 500 लोगों का समाज है जिसमें 450 लोग खराब हैं, भ्रष्ट हैं, और केवल 50 लोग ही अच्छे हैं, उस समाज में यदि ऐसा व्यक्ति नेता बन जाए जो कि भ्रष्ट है, तो वो क्या करेगा, केवल अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा। उस नेता को चुनने के बाद जो वहाँ पे बुरे लोग हैं उनको भी तकलीफ़ होगी और वो उसका अपोज करेंगे, पर वो ये कभी नहीं समझ पाएंगे उनके खुद के समाज में जो लोग जैसा आचरण करते हैं वही आचरण वो भी कर रहा है, पर उसके आचरण से अब पूरे समाज को तकलीफ़ हो रही है। बुरे लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है, अच्छे लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। तो जब किसी समाज को बदलने की बात होती है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी एक इंसान पे पॉइंट करके बोल दे, अगर वो सच बोल दे, तो उस समाज में ऐसे लोग होंगे ही नहीं जो सत्य को सुनने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कोई ऐसा समाज जिस समाज में कुछ गलत हो रहा होता है, वहाँ पे अगर कोई सच्चा व्यक्ति उनके सत्य को उजागर करता है जो लोग गलत कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई केसों में उन्हें मरवा भी दिया जाता है। अब जो इंसान बदलाव करने की सोच रहा है वही इंसान जीवित नहीं रहेगा, तो उससे लोगों के मन में भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि इसने सच बोला तो इसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, और लोगों के अंदर भी भय जन्मने लगता है। लेकिन गलत करने का जो परिणाम है वो परिणाम तो मिलता ही है, इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूर मिलेगा उसे, पर इंसान के उस स्वार्थपरक डिसीजन से औरों की लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, औरों को भी सफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए समाज को बदलने के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका सही मायने में अच्छा होना ज़रूरी है। अब अच्छा होना कैसे ज़रूरी है? आज के समाज में जब हर तरफ चारों तरफ से ऐसे लोग हैं जो चील की तरह बैठे हुए हैं कि मतलब क्या, कहाँ आपकी कमज़ोरी देखे, कहाँ आपको दबोच खाए, तो ऐसे समाज में आपको अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाओगे, कैसे अच्छे बने रह पाओगे? देखो एक चीज़ है, अपनी तरफ से जो पहला मूव है वो किसी भी इंसान के प्रति वो अच्छा रखो, अच्छे भाव का रखो, लेकिन इसके लिए इंटेलेक्ट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत ज़्यादा समझदार होना ज़रूरी है कि आपको लोगों को पढ़ना आना चाहिए। जैसे ही आपको लोगों को पढ़ना आ जाएगा तो आपके अंदर एक क्षमता विकसित होगी जिससे आप बहुत ही कम समय में इंसान को जो है पहचान जाओगे। देखो अच्छे इंसान की एक पहचान होती है, अगर आपने किसी पे उपकार किया है, अगर वो अच्छा इंसान है तो आपके उस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा। ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। और अच्छे इंसान की एक और पहचान है कि किसी भी इंसान को दुख में देख के, परेशानी में देख के उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। मतलब किसी दूसरे की परेशानी को देख के उसे ऐसा लगे कि मैं खुद परेशानी में हूँ। तो ये एक अच्छे इंसान की पहचान है। तो अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में एक्ट करते हो, तो अगर आपने किसी पे उपकार किया है, पहले तो आप सब पे अच्छा व्यवहार करो, लेकिन आप ये भी समझो आपकी कोई अच्छाई का उपयोग तो कर रहा है, पर बदले में आपके प्रति कोई भी कृतज्ञता का भाव नहीं है, कोशिश कर रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करें। तो वहाँ पे जो है आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का व्यवहार केवल आत्म केंद्रित है। तो ऐसे व्यक्तियों को समझ करके उनसे जो है दूरी बनाए रखनी है। पर जो सच में अच्छे हैं, समाज में सभी लोग खराब नहीं होते, पर जो सच में अच्छे हैं, जिन पर आपने अगर कोई उपकार किया है तो वो सच में आपके कृतज्ञ हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लगता है, समाज में अच्छे होते हैं, पर उनके साथ पहली बार में ही व्यक्ति पे भरोसा कर लेने के बाद जब विश्वासघात होता है तो उनका इंसानियत पर से विश्वास उड़ जाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, भले आपके साथ कितना ही विश्वासघात क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी नए इंसान से आप मिल रहे हैं तो उसके प्रति अप्रोच जो है ख़राब नहीं रखनी है आपको।
क्योंकि 100 में से मान लिया जाए 99 लोग भले ही खराब हों, लेकिन आपका व्यवहार उस एक व्यक्ति के लिए भी खराब नहीं होना चाहिए। भले आपने 99 व्यक्तियों से धोखा खा लिया हो, पर फिर भी आपकी इंटेलेक्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप 100वें व्यक्ति को भी धोखेबाज समझने लग जाएं। तो ये होती है संवेदनशीलता। आपके साथ भले ही कितना गलत हो, लेकिन आप किसी का गलत करने के उद्देश्य से कभी कोई काम नहीं करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख हैं, यानी कि जब भी आपके साथ कभी विश्वासघात होता है तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि कैसे इंसानों से आपको दूर रहना है, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया। कैसे इंसानों को समझना है। शुरुआत में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अगर कोई इंसान बुद्धि से समझे तो वो जो है इंसान को परख सकता है। तो जैसे जैसे आप आत्म केंद्रित जीवन छोड़ के अनात्म केंद्रित जीवन जिएंगे तो आपको आगे आगे चल के एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी, आपको जो है इंसानों को समझना आ जाएगा। तो जो व्यक्ति आपके लिए सही है आप उसके करीब रहेंगे, और जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है आप ऐसे व्यक्तियों से दूर रहेंगे। पर आपकी जो अप्रोच है समाज में पॉजिटिव ही रहेगी। तो यदि ऐसा आचरण पूरे समाज के लोग करने लग जाए ना, देखो हम कोशिश करने लगते हैं कि जो समाज में गलत हो रहा है ना, मान लिया जाए कि 90% लोग ख़राब हैं, ऐसे में जो 10% लोग अच्छे हैं, अगर वो 90 लोगों के समाज में जाके किसी एक ऐसे इंसान की गलती गिनाएंगे कि बोलेंगे कि तू भ्रष्ट है, तू ऐसा है, उसके सच को जो है सबके सामने उजागर कर देंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द समाज जो है, और उसमें जो नेता चुना गया जिसकी आप गलती निकाल रहे हो, तो वो तो आपसे द्वेष करेगा ही, क्योंकि उस समाज में अच्छे लोगों की मेजॉरिटी नहीं है। तो उसमें जो है आपको जो है परेशानी का ही सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर कोई समाज में बदलाव करना चाहता है तो अपने व्यवहारिक स्तर पे कुछ सुधार करके ही बदलाव लाया जा सकता है। जैसे कि एक आचरण मैंने आपको बताया कि किसी भी नए इंसान के साथ कभी भी कोई गलत मत सोचो, उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करो, पर उसके प्रति रिस्पॉन्स में यदि अगर वो आपका इस्तेमाल कर रहा है तो उससे सफल जाओ और उससे दूर रहो। और ऐसे व्यक्ति जो आपके उपकार मानते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ हैं, आपका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रह के आपको जो है कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब ये समझ जाओगे, धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव चेंज अपने जीवन में उतारने लग जाओगे, तो ही जो है समाज बदलेगा। किसी एक व्यक्ति के किसी को पॉइंट करने से या बहुत सारे लोगों की गलतियां गिनाने से समाज जो है बदला नहीं जा सकता है। एक बेसिक ह्यूमन बीइंग के तौर पे हम अपने जीवन में क्या अच्छा आचरण उतार रहे हैं, यही धीरे धीरे समाज के ज़्यादातर लोग करने लग जाएं। और होता ही है ना, अगर ऐसे लोगों को समाज में प्रशंसा मिले, ऐसे लोगों को सम्मान मिले, तो लोग भी जो है उसकी प्रेरणा से उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली जो है समाज को बदल सकते हो। और इसमें मैं एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर आप समाज में रह रहे हैं, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम आपको एक्चुअल में पसंद है, जो काम आपका स्वधर्म है, तो आप जो है जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ के कारण नौकरी करेंगे, भले आपका स्वधर्म नहीं है वहाँ, या कुछ और भी चीज़ करेंगे, या किसी पिताजी के जो पैतृक बिजनेस है उसमें आपका मन नहीं लगता, फिर भी आप उसमें काम कर रहे हैं क्योंकि पैसे कमाने के लिए, समाज के दबाव से, किसी भी प्रकार का दबाव हो सकता है। तो उस स्थिति में आप स्वयं को प्रसन्न नहीं रख पाएंगे उस काम को करने से रोक के जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए आपकी मनपसंद का काम करना ज़रूरी है, और मनपसंद का काम करने से आपको जो है सुकून मिलेगा। जब आप सुकून में रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे, तभी जो है अपने आसपास समाज में खुशी या शांति बांट सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज का जो बड़ा तबका है, छोटी चीज़ भी अगर अपने अंदर अपना ले, अच्छा ही अपना ले, उसको इम्प्लीमेंट करे, मूर्ख न बने, उसको इम्प्लीमेंट करे, समझे, तो जो है समाज में बदलाव आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। बाय बाय। लव यू गाइस।